आज हम एक कहानी के दिल में उतर रहे हैं जिसका नाम है पुस्तकालय अध्यक्ष की खामोश प्रेम कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें आरव नाम के खामोश लड़के और सिया नाम की एक जिंदा दिल लड़की की दुनिया में ले जाती है। इनकी राहें मिलती हैं कॉलेज की लाइब्रेरी में। और आज हम कोशिश करेंगे इस कहानी की पर्दों को खोलने की, समझने की कोशिश करेंगे वो अनकहे जज्बात, वो इंतजार और फिर आखिरकार वो इजहार का पल। कैसे मतलब एक खामोशी में जो एहसास पनपता है वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ये सफर समझना है हमें। बिल्कुल। और अक्सर होता है ना ऐसा हाँ। कि दिल में बहुत कुछ होता है पर जुबान साथ नहीं देती। हाँ, शब्द जैसे कहीं खो जाते हैं। वही ये कहानी कुछ ऐसी ही कश्मकश को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। पहले किरदारों से मिलते हैं। आरव कहानी बताती है कि वो कम बोलने वाला लड़का है, अपने में रहता है, दोस्तों के बीच भी ज्यादातर चुप, अपनी फीलिंग्स को बताने में एक झिझक सी है उसमें। हाँ, और ये दिलचस्प है कि ऐसे किरदार हमें क्यों खींचते हैं। शायद इसलिए कि उनकी खामोशी ना एक तरह का रहस्य बनाती है। हमें लगता है कि जरूर इसके पीछे कुछ गहरा होगा। वो चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो कहानी में एक टेंशन भी पैदा करती है ना? सही का। और दूसरी तरफ सिया, बिल्कुल उसकी उलट, एकदम जिंदा दिल, हंसमुख, हाँ, सबसे आसानी से घुलने मिलने वाली। उसका होना ही जैसे माहौल को रोशन कर देता है। बिल्कुल। और ये जो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला फॉर्मूला है ना, कहानियों में बहुत चलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कहानी को रोचक बनाने के लिए नहीं है शायद। ये भी दिखाता है कि कैसे दो अलग तरह के लोग एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं। सिया की एनर्जी शायद आरव की शांति को थोड़ा छेड़ती है और आरव का ठहराव सिया को सुकून देता होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उनकी पहली मुलाकात वो होती है लाइब्रेरी में। सीन कुछ ऐसा है, बाहर तेज बारिश हो रही है, सिया भीगती हुई अंदर आती है, बालों से पानी टपक रहा है, हाथ में एक किताब। और ठीक उसी पल आरव उसे देखता है और बस कुछ महसूस करता है। ये लाइब्रेरी, ये बारिश, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ सेटिंग मानना ठीक नहीं होगा। यहाँ सिंबलिज्म है। चीजें अपने असल मतलब से ज्यादा कह रही हैं। बारिश अक्सर मतलब इमोशनल उथल-पुथल या किसी बदलाव का प्रतीक होती है। सिया का यूं आना आरव की शांत दुनिया में एक लहर जैसा है। हाँ। और लाइब्रेरी, वो तो आरव के नेचर से मिलती है, शांत किताबों की दुनिया। पर अब उसी शांत जगह पर एक इमोशनल हलचल हो रही है। सही। और यहीं से उनकी दोस्ती का सफर शुरू होता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानते हैं। कहानी बताती है कि सिया को आरव की शांति अच्छी लगती है, उसमें एक ठहराव महसूस होता है। और आरव को सिया की बातों में, उसकी हंसी में जैसे जिंदगी नजर आती है। वो सहज होने लगते हैं। आरव अपने डर, अपने सपने, सब कुछ सिया से कहता है, सिवाय एक चीज के, अपने प्यार के बारे में। हाँ। और ये बात गौर करने वाली है। वो अपनी कमजोरियां, डर, दर्द सब बता पा रहा है, पर जो एहसास शायद सबसे मजबूत है उसे छिपा रहा है। क्यों? शायद वो दोस्ती का सेफ जोन होता है ना, उसे खोने का डर। हाँ शायद। इजहार करने में रिस्क है कि रिश्ता बदल जाएगा या शायद खत्म ही हो जाए। ये डर अक्सर बहुत भारी पड़ता है। और कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब सिया एक दिन आरव से कहती है, आरव तुझे पता है ना, तू मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान है। ओह! ये सुनकर आरव को लगता है बस यही मौका है। वो हिम्मत जुटाता है, तय करता है कि अब कह देगा। लेकिन हाँ, किस्मत, इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, उसी हफ्ते सिया के पापा का ट्रांसफर हो जाता है। उसे शहर छोड़ना पड़ता है। ओह नो! जाते हुए सिया कहती है, मैं चाहती हूं तू हमेशा खुश रहे और अपने सपने पूरे करें। और आरव, वो तब भी चुप रह जाता है। उफ, ये जो मोमेंट होता है ना जब शब्द गले में अटक जाते हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं, असल जिंदगी में भी होता है। वो रिजेक्शन का डर या शायद ये सोचना कि क्या मैं तैयार हूं, ये सब मिलकर रोक देता है इंसान को। हाँ और ये जुदाई उनके अनकहे प्यार के लिए एक तरह की परीक्षा बन जाती है। वक्त की, दूरी की परीक्षा। क्या ये एहसास टिक पाएगा? बिल्कुल। और सिया के जाने के बाद आरव के लिए सब सूना हो जाता है। कॉलेज वही है, दोस्त वही है, पर वो लाइब्रेरी, वो खाली लगती है। कहानी बताती है कि हर बारिश उसे उस पहली मुलाकात की याद दिलाती है और साथ में उस आखिरी मुलाकात की कसक भी। उसे अपनी चुप्पी पर बहुत अफसोस होता है। रोज महसूस करता है कि काश कह दिया होता। ये जो पछतावा है ना, ये जरूरी है किरदार के लिए। मतलब सिर्फ उदास करने के लिए नहीं है ये एहसास कि कुछ कीमती था जो शायद खो गया, यही उसे अंदर से बदलेगा।
अक्सर बड़ा अफसोस ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। सही कहा। ये पछतावा शायद उसे वो हिम्मत देगा जो पहले नहीं थी। और कहानी फिर 2 साल आगे बढ़ती है। ग्रेजुएशन का दिन है। अच्छा। माहौल में एक्साइटमेंट भी है, फ्यूचर की अनिश्चितता भी, और एक और चीज, बाहर फिर से बारिश हो रही है। क्या बात है, जैसे सब कुछ रिपीट हो रहा हो। हाँ, और आरव उसी लाइब्रेरी में बैठा है, आंखें बंद करके शायद वही सोच रहा है, काश काश उस दिन। तभी पीछे से आवाज आती है, आरव। सिया। हाँ, वो मुड़ता है, देखता है तो सिया खड़ी है, वैसे ही भीगे बाल, हाथ में किताब, कमाल है। जैसे वक्त घूमकर ठीक वहीं आ गया हो। ये सिर्फ मिलना नहीं है, ये कहानी में जैसे दूसरा मौका है, डेस्टिनी का इशारा। वो जगह, वो बारिश, सब मिलकर कह रहे हैं कि जो अधूरा था उसे पूरा करो। और इस बार आरव हिम्मत करता है। शायद 2 साल का वो अफसोस उसने उसे बदल दिया है। वो गहरी सांस लेता है और कह देता है, सिया, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूं जब तुम पहली बार भीगते हुए इस लाइब्रेरी में आई थी। फाइनली। हाँ, आखिरकार वो खामोशी टूटती है। ये सिर्फ इजहार नहीं है, ये उसके अपने डर पर उसकी जीत है। उसने अपनी हिचकिचाहट को पार किया। ये उसके किरदार का विकास दिखाता है। बिल्कुल। और सिया का जवाब, उसकी आंखों में आंसू हैं पर चेहरे पर मुस्कान। वो कहती है, मैं भी तुमसे तभी से प्यार करती थी बेवकूफ, बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कमाल का क्लाइमैक्स है। और अगर हम इसे थोड़ा और सोचें तो ये दिखाता है कि फीलिंग्स तो शायद बिना कहे भी पहुंच जाती हैं कई बार। एक साइलेंट कम्युनिकेशन चलता रहता है। हाँ, होता है। लेकिन उनको शब्दों में कहना, उससे जो क्लैरिटी मिलती है, जो सुकून मिलता है और रिश्ते को जो एक पक्की जमीन मिलती है, वो अनमोल है। बिल्कुल। उनका वो लंबा इंतजार खत्म होता है। कहानी एक बहुत ही संतुष्टि देने वाले मोड़ पर आती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझते हैं? ये एक सफर है, खामोश नजर से शुरू होकर, न कह पाने के बोझ से गुजरकर, आखिर में हिम्मत भरे इजहार तक का। और वो लाइब्रेरी, वो बारिश, वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, वो किरदारों के मूड और कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। बिल्कुल। इस कहानी की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है, और ये कितनी रिलेटेबल है। इसमें कोई बाहरी विलन नहीं है, ज्यादातर लड़ाई किरदार अपने अंदर लड़ रहे हैं। सही। इसमें मासूमियत है, खोने का डर है, अफसोस है, और आखिर में मिलने की खुशी और उम्मीद है। ये अनकहे प्यार वाली बात तो हर कोई कहीं ना कहीं महसूस करता है। हाँ, ये कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि भावनाओं को कहने के लिए सही वक्त का इंतजार जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उस वक्त हिम्मत जुटाना। कभी कभी एक पल की चुप्पी सालों का बोझ बन जाती है, और एक पल की हिम्मत जिंदगी बदल देती है। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जैसे इस कहानी में लाइब्रेरी और बारिश गवाह बने उनकी कहानी के, क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसी जगह या पल होते हैं जो हमारी अनकही बातों के गवाह बन जाते हैं? सोचने वाली बात है। और एक और चीज, क्या खामोशी हमेशा अधूरेपन का ही मतलब होती है, या कभी-कभी कुछ रिश्ते, कुछ एहसास बिना शब्दों के ज्यादा गहरे होते हैं? शायद। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर सोचा जा सकता है। इसी ख्याल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है पुस्तकालय अध्यक्ष की खामोश प्रेम कहानी की ये पड़ताल आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।